नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, ये क्या सुन रहे हैं यार? ये ऐसा क्या हो रहा है? मतलब अगर किसी बंदे ने ज्वाइन कर लिया तो आप उसे इतना डरा रहे हो, इतना धमका रहे हो इन चीजों से कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने नौकरी में आकर गलत तो नहीं कर दिया है। अभी तो मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है लोगों को ज्वाइन करे हुए, तो इतनी परेशानियां उनको सामने आ रही है। अरे यार, वो भी इंसान है। नौकरी के लिए देखो कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट में उसने सिलेक्शन लिया है बेचारे ने। 23 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 21 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह की परेशानी उसे झेलनी पड़ रही है, तो वो नौकरी कैसे कर पाएगा? वो छोड़ देगा नौकरी को, फिर वापस इसी में वही सीटें खाली हो जाएगी। हाँ, आप देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बंधुआ मजदूर जैसी आप काम करवा रहे हो। 6 दिन में उठने लगे इसके ऊपर सवाल। 12-12 घंटे काम कर रहा है बेचारा। स्कूलों में लगा है चौकीदार की नौकरी उसकी। 12-12 घंटे काम कैसे करेगा यार? और एक पोस्ट जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप खुद देखिए। ये कहीं ना कहीं तो किसी ने तो अपनी जो नोटिस पुस्तिका है, जो भी आदेश पुस्तिका है, उसमें लिखी है। और उसके बाद में हम लोगों ने कहा है, जितने भी यूट्यूब पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्होंने भी इस बात पर मुद्दा उठाया है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संबंधित विभाग को इसके लिए सूचना निकालनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं, जितने भी विभाग हैं, जहां जहां भी उन स्टूडेंट की नौकरी लगी है, उन सभी विभाग वालों को इसके लिए नोटिस निकालना चाहिए, नियमावली निकालनी चाहिए, उनके कार्य आदेश निकालने चाहिए कि भाई आपको क्या कार्य करने हैं। नहीं तो वो ऐसे दबाव बनते रहेंगे। वो जहां भी जिस भी स्कूल में या जहां भी जिस भी ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में अगर वो बेचारा नौकरी कर रहा है, तो कोई कुछ भी आदेश निकाल देगा, उसे कोई कुछ भी बोल देगा, तो कैसे नौकरी कर पाएगा? या नहीं कर पाएगा ना। तो देखिए आप क्या हालत हो रही है यार। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का आदेश तो है भाई। 8 अगस्त को यह आदेश निकला है और ये ऑर्डर बुक है जहां पर स्टाफ के सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। तो ये बॉर्डर ऑर्डर बुक है। श्री पुष्पेंद्र सिंह, ये सहायक कर्मचारी, सुरेश चंद्र सहायक कर्मचारी, कार्य विभाजन, ये 2 बंदे यहां पर लगे होंगे। तो इनके लिए क्या आदेश निकला है, आप खुद देखिए इस आदेश को और समझिए साथियों। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं का तो आदेश है ये। ठीक है ना। यहां पर देखो, इन्होंने आदेश बताया है, रात्रिकालीन चौकीदारी दोनों कार्मिक करेंगे, बदलते हुए यहां पर रात्रिकालीन ड्यूटी देंगे। अब ये कहां का है, क्या है, ये तो देखो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने भी देखा है उसके ऊपर पोस्ट। और ये कहीं ना कहीं की तो है, और किसी न किसी ने तो ये निकाली है। ड्यूटी सोमवार से रविवार रहेगी, रविवार को भी आपको ड्यूटी करनी है। रात्रिकालीन ड्यूटी शाम 6 बजे से दूसरे कर्मचारी के आने तक रहेगी। बताओ आप, जिसकी रात्रिकालीन ड्यूटी नहीं रहेगी वह प्रातः आकर शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर रहेगा। और विद्यालय संचालन में यथा समय आवश्यक कार्यों का संपन्न करेगा। कक्षा की सफाई, कक्ष संख्या 1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। एक व्यक्ति के पास एवं 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 रसोई और दूसरे व्यक्ति के पास रहेंगे। ये देखो उनके सफाई व्यवस्था में भी लगा दी ड्यूटी। इसके बाद में प्रतिदिन सभी कमरों और बरामदों, टेबल कुर्सियों, कंप्यूटरों और यहां पर है रिसीव्ड की पता नहीं क्या लिखा है, कार्यों की झाड़ पोंछ करेगा। जाले साफ करना और कूड़ेदान वगैरह सबको साफ करना है। और शौचालय भी देख रेख करनी है, शौचालय की भी। और पेयजल की व्यवस्था भी करनी है। बस शौचालय की भी देख रेख करनी है, पेयजल की व्यवस्था भी करनी है। ये क्या ड्यूटी है यार? देखो, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये मैं इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता हूं। मैंने इस सूचना को देखा और मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये सत्य है तो फिर ये थोड़ा सा सही नहीं है यार। और सत्य नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन मैं करता हूं कि ये सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है साथियों। तो आप अन्यथा न लें इस चीज को, और बताएं कि ये कहां का आदेश है, किसने निकाला है। अगर ये कहीं स्कूल का आदेश मुझे लग रहा है, तो स्कूल विभाग को इसके लिए एक नियमावली बनानी चाहिए।
भाई ये कर्मचारी क्या करेंगे, ये आदेश उनको जारी करने चाहिए अगर ये सत्य है तो, और सत्य नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर इसको छोड़ दीजिए आप। फिर हो सकता है फर्जी भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये फर्जी है, ऐसा भी मैं मानता हूं। लेकिन हो भी सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये आदेश सही है तो फिर ये इतना तो मत करो यार बेचारों के साथ। अभी तो आए हैं, अभी तो ज्वाइनिंग ही करी है, ठीक है ना। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप उन्हें अपने स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ाने में भी यूज कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी कक्षाएं दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स से एमएससी बीएससी किया हुआ है, वो बच्चे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जिन्होंने साइंस से किया हुआ है, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, 10-10 सालों से तैयारी जो बच्चे कर रहे थे, जो स्टूडेंट कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। उनको थोड़ा सा तो इज्जत दीजिए प्लीज। मैं इसी विभाग से बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर विभाग की बात कर रहा हूं। इस तरह की जो अगर ये हरकत अगर ये सही है तो गलत है भाई, ऐसा मत कीजिए। उनको सम्मान दीजिए, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी उनको दिया गया है, चपरासी मत बोलिए उनको। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा दुख हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया है। आप लोग भी जरूर निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको सही लगता है या गलत लगता है, जो भी लगता है साथियों, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।